बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों को दुआ, बड़ों को सलाम। सिशान अल्फानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज कुछ अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देना चाहता हूँ कि अल्लामा ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी शहीद के साहबजादे भी जंग में इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो आ चुके हैं। और दूसरी खबर ये है कि कुछ वीडियो मौसूल हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो नारे लगा रहे हैं, मुआविया आज़म जिंदाबाद और मुआविया आज़म को वोट दो। अब बच्चों का वोट तो नहीं बना, लेकिन बच्चों की जो मोहब्बत है वो आप दे सकते हैं। तीसरी खबर ये है कि मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए और वहाँ पर कुछ अहम मीटिंग्स जो हैं वो जारी। आज इन तीन बातों पर जो है वो तफसील से गुफ्तगू होगी। आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले जो अहम बात है और जो अहम खबर है उस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी अहम खबर ये है कि अल्लामा ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी के जो है एक साहबजादे जो हैं वो जंग में इलेक्शन लड़ने के लिए आ चुके हैं। अब आप हैरान होंगे कि वो कौन से साहबजादे हैं, क्योंकि मौलाना साहब के जो है गालबन एक नुमान ज़िया फ़ारूकी भी बेटा है, एक सुल्तान भी है, एक उस्मान भी है, एक रिहान भी है। तो इनमें से अल्लामा रिहान ज़िया फ़ारूकी साहब जो हैं वो जंग में इलेक्शन लड़ने आ गए हैं। अब आप हैरान होंगे कि उन्होंने तो दरख्वास्त नहीं दी थी और ना ही उन्होंने कोई कागजात जमा करवाए थे, लेकिन वो कैसे और क्यों इलेक्शन लड़ने आ गए। आपको एक अहम खबर ये दे रहा हूँ कि अल्लामा रिहान ज़िया फ़ारूकी साहब जो हैं वो उनकी एक वीडियो सामने आई है जो कि अल्लामा लुत्फ़ुल्लाह लुधियानवी जो कि मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी के साहबजादे हैं, उनके साथ वो जंग में कैंपेन कर रहे हैं। और वो स्पेशल जो है वो मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी कैंपेन करने के लिए जंग में आए हैं। और देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने जो है फातह खानी भी की और उसके साथ साथ अपनी कैंपेन का आगाज़ भी कर दिया गया। और एक अहम बात जो है, उन्होंने इलियास बालाकोटी साहब जो कि जंग के मारूफ आलिम दीन है उनकी खातिरदारी भी की है और साथ ही साथ जो है उनसे दुआ भी ली गई और उन्होंने दुआ भी करवाई अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी के लिए। दूसरी बात यह है कि अब जो है लोग सोचेंगे कि अल्लामा रिहान ज़िया फ़ारूकी साहब मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी कैंपेन क्यों करने आए। तो मेरे जो जहन में है या मेरे जो ज़राए यही बता रहे हैं कि जो मरसी जमात के रहनुमा हैं उनकी जानब से नुमाइंदे के तौर पर शायद कि रिहान ज़िया फ़ारूकी साहब को भेजा गया है कि आप मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी की कैंपेन करें, क्योंकि जब भी इलेक्शन हुआ, पिछले जो भी इलेक्शन हुए उन इलेक्शन में भी जमात के जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनकी कैंपेन के लिए आते हैं। पिछला इलेक्शन गुजरा अल्लामा मसरूर नवाज जंगवी का, तो उस इलेक्शन में भी आपने देखा कि पेशावर से कराची तक बड़े बड़े जो मक्सी रहनुमा हैं उन्होंने कैंपेन के लिए जंग में जो है कैंपेन की थी। और उसके बाद जो है मौलाना मुआविया आज़म का इलेक्शन हुआ, लुधियानी साहब का इलेक्शन हुआ, तो उन इलेक्शन में भी जो है बड़े बड़े जो मक्सी कायदीन हैं उन्होंने जंग में इनकी कैंपेन की थी। तो इसके साथ ही रिहान ज़िया फ़ारूकी साहब जो हैं वो भी कैंपेन के लिए आ चुके हैं। तो उसके बाद दूसरी खबर ये है कि जो वीडियो के हवाले से मैंने बात की है कि एक वीडियो देखी है जिसमें कुछ बच्चे जो है मुआविया आज़म जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और ये बात भी कर रहे हैं कि मुआविया आज़म को वोट दो। वोट कहीं मुआविया आज़म जिंदाबाद, 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 मुआविया आज़म जिंदाबाद। अब बच्चों का वोट तो नहीं बना, लेकिन इसमें ये देखा जा सकता है कि बच्चों की मोहब्बत जो है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। बच्चे जो है वो मीडिया पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है जंग की सियासत की वजह से, लेकिन जिसका दिल जिसके साथ होता है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। जब बच्चों की वीडियो देखी तो हैरान हुआ कि मासूम छोटे छोटे बच्चे भी मुआविया आज़म से प्यार करते हैं और मुख्तलिफ वीडियो बना के जो है वो सोशल मीडिया पे अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाने। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक तरफ एक बड़ा जो है कोहराम सा बर्पा हुआ है कि मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब भी उम्मीदवार है और मौलाना मुआविया आज़म साहब भी। जमात की तरफ से ये फैसला किया गया था कि मौलाना मोहम्मद मुआविया आज़म साहब जो है वो इस बार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब जो है वो NA के उम्मीदवार भी होंगे और PP के उम्मीदवार भी होंगे। लेकिन इस सूरत हाल में जो है मामलात अभी तक जो है वो ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि मौलाना मुआविया आज़म तारे के कागजात मुस्तरद हुए थे, उन्होंने अदालत से रुजू किया था और ख़बर ये आई है कि 5 तारीख को गालिबन इनका फैसला होगा। अब देखना ये है कि कौन किसके खिलाफ आता है,
या फिर इत्तेहाद का कोई रास्ता निकलता है। अभी भी खबरें यही चल रही हैं और बड़े बड़े आलिम दीन जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं। खबर ये भी मिली है कि जंग के उलमा की जो एक कमेटी है उन्होंने भी फैसला कर लिया है और उन्होंने वो फैसला अभी तक जो है वो रखा हुआ है कि जब तक मौलाना मुआविया आज़म तारिक के कागजात मंजूर होने की खबर नहीं आती उस वक्त तक फैसला नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए जमात की, तो जमात की जनरल से भी 13 जनवरी की जो है वो तारीख दी गई है कि 13 तारीख को मुकम्मल फैसला होगा कि मोहम्मद मुआविया आज़म तारिक साहब इलेक्शन लड़ेंगे या फिर मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब। लेकिन फैसला तो वो कर चुके हैं, लेकिन बीच में कोई मसाइल पैदा हो गए। जंग के कुछ लोगों ने जो है वो एहतजाज किया कि मुआविया आज़म को इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन इस एहतजाज की वजह से जो है अभी फैसला जो है उन्होंने पेंडिंग में रख दिया है। कुछ ही दिन बाद जो है गालबन 13 तारीख जो है वो उन्होंने दी है और 13 तारीख को ये फैसला होगा। मौलाना लुधियानी साहब के हवाले से मैंने बात की कि मौलाना लुधियानी साहब ने जो है वो इस्लामाबाद में डेरे डाल दिए हैं। तो इस्लामाबाद में आपको पता है कि वहाँ पर हमेशा जो है मरकज़ी क़यादत जो है वहाँ पर इकट्ठी होती है और वहाँ पर उनकी मशावरत और मीटिंग चल रही हैं और मीटिंग में कुछ खबरें यही हैं कि मौलाना लुधियानी साहब पर ही इत्तफाक हुआ है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है, कहीं किसी नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। मज़ीद इस टॉपिक पे डिटेल्स के आप साथ बात होगी। अपने मेज़बान ज़ीशान अल्फानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।